आज दिनांक 30/5/2020। साथियों, जो अपना आज का विषय है ओबीसी का, जो हमारा बहुजन न्याय ग्रुप भूमि और हमारे एक ग्रुप पे बुलाया हुआ है हम लोगों को समाज रत्न रविंद्र लोमटे, इन सर को और जो बहुजन समाज को सभी बहुजन समाज को जो जागरूक करना चाहते हैं। साथियों, मैं मराठी में बात करूंगा और हिंदी में भी बात करूंगा, क्योंकि मराठी महाराष्ट्र तक सीमित रहेंगी और हिंदी पूरे भारत में चलेगी और इंग्लिश जो है वो पूरे वर्ल्ड में चलेगा। साथियों, जो हमारा जो ओबीसी समाज के लिए हित का जो काम है और जो रोज़ रोज़ हमारे साथी इस ग्रुप से, बहुजन न्याय ग्रुप से अपना लाइव करते हैं, और उसमें से भी हमारे को भी बुलाया। हम इस ग्रुप का हमारे समाज रत्न भाई का शुक्रिया करते हैं साथियों। और सभी जो भारत है, जो हमारा बुद्धिस्टमय भारत, और सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को नमन करके और हमारे फुले शाहू अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, जय जिजाऊ, जय शिवराय और सभी मेरे बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए और तीव्र उनका अभिनंदन, उनका जो विषय है, हमारे महापुरुषों ने अभी तक जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष को मैं, उनकी जो मूवमेंट है 3000 सालों से, और फुले शाहू अम्बेडकरों की जो मूवमेंट है 108 साल की, हम लोग अच्छे तरीके से जो रोड पे उतर के चलाना चाहते हैं। साथियों, मैं ओबीसी महासभा महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रवीण गाडवे, मेरी जान पहचान इसके लिए मैं कराता हूँ आप सभी साथियों को, क्योंकि मैं ये जो बहुजन न्याय ग्रुप है ये पहली बार आ चुका हूँ। साथियों, ओबीसी का जो हित का है, तो ओबीसी के लिए जो ओबीसी महासभा का ग्रुप बनाया हुआ है और जो संगठन है ये नेशनल संगठन है, और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार साहब और महाराष्ट्र अध्यक्ष मैं हूँ। और हमारे ओबीसी का क्यों ग्रुप बनाया है? हम तो बहुजनों की बात करते हैं, बहुजनों के, मैं जो बात करता हूँ मैं बहुजनों के हितों की बात करता हूँ सभी। तो और जो फुले शाहू अम्बेडकर, जो बहुजन महापुरुष है हमारे, इन्होंने जो संघर्ष किया है, उनके विचारधारा पोस्टमैन के तरीके, हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग पोस्टमैन हैं। हम लोग बहुजन समाज का जो इन्होंने कार्य किया है वो घर घर जाके पहुंचाते हैं। साथियों, जो मेरा विषय है ओबीसी का, जो 1931 में जनगणना हुई थी भारत में, और 52% जो समाज है ओबीसी बहुसंख्या समाज है, और ओबीसी में आने वाली जाति जो है 3743, उसमें जाति तो 3043 और पोट जाति उसमें 70-75 हज़ार जाति है। साथियों, जो अपने लोगों को, बहुजन समाज को, यहाँ के भारत के मूल निवासियों को जो जातियों में बांटा गया, इसका कारण क्यों और क्यों बांटा? और सबसे पहले तो बहुजन समाज ने ये क्यों सुना जाति में बांटा उन्होंने, और अपने सुना क्यों?
ये दोनों भी कारण हैं साथियों। 52% जो समाज है, आज लोकसभा विधानसभा जो दोनों भी इलेक्शन होते हैं, जो पार्टियां हैं नेशनल वाइज पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, मुल्तून, कम्युनिस्ट और एक भी बहुजन की पार्टी नहीं है। ये जो लोग चुन के जाते हैं, ये जो एमएलए एमपी चुन के जाते हैं और समाज के हित के लिए कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। खुर्चा तो हासिल कर लिया लेकिन पावर नहीं है साथियों। क्योंकि जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो बात होती है हमेशा, और हमारे लिए जो हमारा अपना समाज है मराठा, कुंबी, ओबीसी, इसके लिए सबसे मेन आरक्षण का जो टीड़ा है वो अपने को रोड पे उतर के करवाना है, हासिल करवाना है। क्योंकि आज भारत स्वतंत्र होके 70-73 साल हो गए हैं, लेकिन जिनकी उनकी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी आज तक नहीं मिल चुकी है। जो मैंने 1931 की बात जनगणना हुई, उसके 10-10 साल के बाद आज तक उन्होंने ओबीसी की जनगणना नहीं करवाया। साथियों, आज का 2020 जो 2021 का जो जनगणना का ये कारोबार चल रहा है वो भी सक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों? कि ये कारण बना हुआ है, और कारण क्या कौन सा है? ये कोरोना का। सभी जनगणना ओबीसी की आई, बस मनुवादों ने इसमें कुछ ना कुछ तो भी खड़ा कर दिया है। ये भारत में जो मूल निवासी है ये बड़े इमोशनल लोग हैं। खुद के भले का कोई सोचते नहीं, क्योंकि अपने को जो सोचना है अपने खुद के भले का नहीं, जो अपन करते हैं अपने बहुजनों का हित का और आने वाली पीढ़ी का करते हैं। मैं ओबीसी महासभा ये जो चला रहा हूँ ये मेरे खुद के लिए नहीं है, ये मेरे बहुजन समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए चला रहा हूँ। साथियों, जो अभी जो बात किया मैंने आरक्षण की, ओबीसी की 3743 जाति की, और उसमें से हमारे जो हमारा आरक्षण लागू हुआ, आरक्षण तो जो 1952% का जो मान्यवर काशीराम साहब थे, इन्होंने जो मुद्दा उठाया तो 27% लागू हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र में 19% पे चल रहा है। 365 जाति महाराष्ट्र में आती है ओबीसी में। अपने को 365 का वो तो छोड़ दो, लेकिन सब अपना गुमराह करने का काम जो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ वोट जाति में चल रहा है। मैं नीचा, मैं ऊपर, बहुत बड़ा ऊपर, मैं छोटा, ये जो आगे कारवा चल रहा है इसको कोई तो भी रोकना चाहिए। और अपने को जो मोमेंट का है फुले शाह अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकरों का जो आगे कारवा बढ़ाना है, तो अपने लोगों के लिए हित का और जनहित का, और अपने अपन यहाँ के मूल निवासी भारत के एससी एसटी ओबीसी, अपने एससी एसटी ओबीसी की बात और पूरे भारत में मूल निवासियों की संख्या जो है, जो मूल निवासियों की जो संख्या है तो 6743 जातियों में बांट दिया है। साथियों, 2 मिनट, मेरे को एक कॉल ही चल रहा है तो भी मैं उनको हाथ नहीं लेता हूँ। साथियों, जो अभी मेरे को 6743 जातियों में बांटा भारत में, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी जो समाज था बहुजन समाज, ये
जब जाति नहीं थी तो इकट्ठा आके ये 15% जो समाज है क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण इनके ऊपर उठ जाता था। इन लोगों ने 3000 साल से 2500 साल से इन्होंने पूरा मकसद चला के अपने लोगों को जाति जाति में बांट दिया है। और बांट देने के बावजूद आज अपना जो समाज है अमरावती, नागपुर, भंडारा जो 36 ज़िले हैं, अलग अलग कुंभी समाज 34% समाज है और बाकी तेली माड़ी माली जो हमारा एससी जो पूरा बहुजन समाज है वो जाति जातियों में बांट दिया। और जातियों में बांट के इन लोगों को तो ये लोग अपना जो खड़ा रहता है विधानसभा लोकसभा के लिए अपना समाज दिखता है, वोट जात दिखती है, उसके बाद वोटिंग करती है। अपने को ये सोयरिक नहीं करना है, अपनी लड़की ने और देना है किसको, ये सबसे पहले हक अधिकार मांगना है उनको। ये जो चुन के जाते हैं इनको हक अधिकार अपने को हासिल करवाने के लिए देना है, तो ये करके अपने को वोटिंग करना है। साथियों, मैं मेरे ओबीसी महासभा की ओर से राजनीति का जो यंत्रणा है वो मेरे से बहुत दूर है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आखिर मांगना है तो अपने को उनको ही मांगना पड़ता है। उससे वजह से मैं ये बात ज़्यादा बोलने जा रहा हूँ। साथियों, जो ओबीसी का जो अभी 2021 है और जो जनगणना होने वाली है अपने तो जनगणना होना चाहिए। हम लोगों ने पूरे मूल निवासियों, ये भारत में जो महाराष्ट्र में जो मूल निवासी समाज है इनको हम लोगों को आदेश और हम लोग रोड पे उतरने के लिए और हम लोगों का जो हक अधिकार जो आरक्षण है कोई हम लोगों का भीख नहीं है। हमारे को बाबा साहब ने जो कलम नंबर 340 पहला आरक्षण हमारा दिया हुआ है, हक अधिकार मांग रहे हैं हम लोग, हम भीख नहीं मांगते। अगर हमारा जो आरक्षण का जो मुद्दा है तो ये मनुवादों ने, ये ब्राह्मणवादों ने क्या किया, एलपीजी लागू किया, प्राइवेट जो कंपनियां चालू किया, स्कूल उन्होंने प्राइवेट किया। और उसके बाद आरक्षण का जो मकसद रहता है स्कूल में पढ़ाइयों में होता है और कंपनियों में होता है, नौकरियों में होता है। उन्होंने रेलवे भी प्राइवेट में दे दिया है, प्लेन भी प्राइवेट में, एरोप्लेन भी प्राइवेट में कर दिया है, सब खासगीकरण कर दिया है। साथियों, जो महाराष्ट्र का, जो भारत का, जब उन्होंने यहाँ के लोगों ने बाबा साहब, हमारे बाप दादा ने अगर बाबा साहब के पीछे अगर खड़े रहते थे, हम तो उस समय नहीं थे, तो आज ये बोलने का और ये बोलते काम करने की कोई ज़रूरत नहीं गिरती थी। लेकिन उन्होंने तो, उनसे तो गलती हुई। हमने तो बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब की जो किताबें थी उनको हमने पढ़ लिया और वही उनके विचारधारा से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जब तक हमारे में खून है तब तक हम लोग, हमारा जो विषय है, हमारा पूरा बाबा साहब के विचारधारों से हम लोग आगे कारवा बढ़वाएंगे और आगे घर घर तक संविधान क्या चीज़ है और जो जाति का पुस्तक जात व्यवस्था निर्मूलन क्या होती है, हम लोगों को ये बताना है। क्योंकि जो बाबा साहब ने जो काम किया है, पढ़ाइयों में 32 डिग्री 9 भाषा, और बाबा साहब ने जो मंजिल तक भारत में जो उनका बाबा साहब का कहना था, मेरे को सम्राट अशोक का भारत देखना करवाना है और देखना है, तो हमारा भी वही विषय है। हम तो बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर की मूवमेंट के विषय धारा पे चलने वाले हैं आगे। ओबीसी महासभा और आने वाला सभी हमारा विषय जो है, तो ओबीसी महासभा की ओर से जो हम लोग लाइव पे देखते हैं कि 52% समाज जो है तो ओबीसी समाज है भारत में, और जो 15% जो समाज है एससी है, और 7.5% एसटी है, और 10.5% जो मुस्लिम समाज है। ये चारों में ये 6743 जाति बाबा साहब ने 3 इसमें ला लिया, ओबीसी, एससी, एसटी। 3743 में ओबीसी, 1700 में एससी और एसटी में 750, 10% में मुस्लिम। 4
6,500 6,743 4 टप्पे में 3 टप्पा में तो ला के रख किया है। इस लोगों को, इस हमारे बहुजन समाज को हमारा जो पूरा इकट्ठा करवाना है और हमारे बाबा साहब के जो मोमेंट आज तक जो ओबीसी के हित का जो 1990 में जो 84 से हुआ और 90 में जो जो हमारे बीजेपी का सरकार आई था और बीजेपी सरकार आने के बाद जो ओबीसी का मुद्दा उठाया था तो कांग्रेस ने दिल्ली में मोर्चा निकाला था, ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहिए। चलो साथियों, कांग्रेस ने तो ये करवा लिया है और उसके बाद बीजेपी में भी ओबीसी के विरोध में, आरक्षण के विरोध में उन्होंने सरकार गिरा दिया है। ये जो दो पार्टियां हैं, एक ही नाणय की दो बाजू है, जीत भी मेरी पट भी मेरी। सिर्फ उनको बहुजनों का खून पीना है, ये उनका मकसद है। 73 साल, आज 70 साल हो गए, 73 साल भारत आज़ाद हुआ है, लेकिन आज भी 15 अगस्त 1956 में भारत स्वतंत्र होके और 16 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे ने मोर्चा निकाला था विधानसभा पे। यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। साथियों, जो उन्होंने मोर्चा निकाला था आज के तारीख में वो सत्य है। और जो 15% टक्का लोग गए, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, इनके हाथ में सत्ता, उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, विधानसभा और न्याय, प्रेस, मीडिया उनके तरफ है, अपने तरफ बहुजनों के पास कुछ नहीं है। 85-15 का जो फार्मूला है, ये इतने तेज़ी से चलवाना है, इतने तेज़ी से साथ चलवाना है, क्योंकि अपने दुश्मन तो अपने पहचान लिया है, लेकिन दुश्मनों को टारगेट कैसा करना है ये अपन लोगों ने समझना चाहिए। साथियों, जो 15 अगस्त और सबसे पहले पंतप्रधान बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें 15 जो लोगों की मेंबर ये हुई थी, कमेटी हुई थी, उसमें वल्लभ भाई पटेल थे। और उसमें सबसे पहले मैं वो बात क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि 15 अगस्त से लेके जो आज़ादी का दिन था, उसी से अपने गद्दारी किसने किया ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर जो शुरुआत ही नहीं अच्छी करेंगे तो ये आके क्या करना और क्या नहीं करवाना ये नहीं समझेगा। आपका जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे को प्रश्न पूछेंगे, मैं उसका जवाब तो ज़रूर दूंगा। साथियों, 15 जो लोग कमेटी थी, उसमें से इलेक्शन हुआ, 13 वोट गिरे थे वल्लभ भाई पटेल को और 2 वोट गिरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जीत कितनी हो गई थी वो तो गिनती नहीं करवाया। जिस समय ये जो महात्मा बोलते हैं उसको, वो महात्मा मैं तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने बोला नहीं, मैं भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने बाबा साहब की पढ़ाई की हुई, उसके वजह से मैं नहीं बोलूँगा उनको महात्मा। जो गांधी ने काम किया, जो शाम का टाइम हुआ था, उन्होंने नहीं गिनती किया, बोले आज के समय मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सवेरे, कल सवेरे बोलूँगा। साथियों, उन्होंने सवेरे किया और उन्होंने बोला शूद्र ये भारत का पंतप्रधान नहीं हो सकता है। देखो, चुन के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, वल्लभ भाई पटेल आए थे, 13 वोट गिरे थे उनको। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट गिरे थे, लेकिन उनको ब्राह्मण को राज चलना था और उसको पंतप्रधान उन्होंने पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया। और अपने शूद्र बोले तो कुर्मी, कुंबी और ओबीसी का जो नेता थे वल्लभ भाई पटेल, उनको बाजू में फेंक दिया। साथियों, जो उस समय बहुजन की बात चलती थी और बहुजन का ये जो गांधी ने जो लोकशाही का हत्या करवाया, जो हत्या करवाई लोकशाही की, समझ लो 15 अगस्त 1956 से पहले से शुरू हो गई और आज भी अपनी बहुजनों की हत्या ही चल रही है। पहले कृषि प्रधान जो अपना देश है भारत, ये तो मैं कृषि प्रधान बोलने से अच्छा मैं जाति प्रधान बोलता हूँ इसको, क्योंकि यह जितना कृषि नहीं तैयार है उतनी जाति तैयार है यहाँ।
साथियों, जो विषय है अपना भी, जो साथ में मैं आगे बढ़ाऊंगा उसको, और जो कृषि प्रधान मंत्री बने थे पंजाबराव देशमुख भारत के सबसे पहले, और जब भारत के सबसे पहले पंतप्रधान बने तो उसके चलते ही उन्होंने दिल्ली में मीटिंग भरवाया था। विदेशी लोग आए थे सब लोग, और भारत के भी मूल निवासी थे। उसमें बोला उन्होंने, गंगा यमुना नर्मदा ये भारत में से बात ही है, भारत में से बात ही है, या तो कृषि प्रधान देश होना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग तो 1984-85 में, उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और जो उन्होंने जो गऊ खाया होगा, जवारी थी, लाल जवारी, और लाल जवारी खा लिया। तो जब उन्होंने बोला कि यह कृषि प्रधान देश है और यहाँ नदियाँ है इतनी सारी, लेकिन जो विषय जो हमारा है तो ये तो हम लोगों को सुअर और गधे का एक अनाज खिलाते हैं। अनाज खिलाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा विदेश ने जो बाहर से देश में पंतप्रधान जो राष्ट्रपति आए थे, गेस्ट आए थे, उन्होंने ये जो पंजाबराव देशमुख साहब थे उनके कंधे पे हाथ दे के उनका मान सम्मान बढ़ाया। देखो, ये सच्ची बात बोला। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि तुमने ये सच बात क्यों बताया, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण तो ये खाते नहीं हैं। बहुजन समाज 6743 समाज, जो जाति वाला समाज है, इन लोगों ने ये जो लाल ज्वारी, ये माइक्रो फ्राई को खा लिया। इन लोगों ने तो खाया नहीं। लेकिन देखो, डिमोशन प्रमोशन करने से अच्छा ये जो पंजाबराव देशमुख साहब थे उनका डिमोशन करवा दिया, उनको राज्य के मंत्री बना दिया था। साथियों, ये बहुजन का नेता जो समाज की बात करेगा, ये मनुवादी पार्टियों में कांग्रेस, बीजेपी कोई और दूसरी कोई भी पार्टी, ये तो क्या करते हैं ये लोग, अपने बहुजन को, उनको बोलते हैं साइकिल लो, गाड़ी लो, घोड़ी कार लो, स्कूल डालो, कंपनी डालो, और बड़े से बड़े तुम्हारे खुद के लिए कुछ भी करो। लेकिन अगर बहुजन की अगर हित की बात करेंगे तो आपको ना ही जीने देंगे, ना ही जीने का सोचेंगे। साथियों, आज तक जो भारत में सेंट्रल में जो चला है, यो इसी प्रकार का, पूरा इसी प्रकार का राजनीति चल रही है। साथियों, बाबा साहब ने जो मूवमेंट चलाया, बाबा साहब ने जो सभी लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज को साथ में लेके चलाया, और 22-23 मार्च 1920 में शाहू महाराज ने जब प्रोग्राम लिया था सोलापुर में, जब सोलापुर में, कोल्हापुर में प्रोग्राम लिया और बाबा साहब को बोला, ये जो हमारा समाज है, शाहू महाराज ने बोला, जो हमारा बाबा साहब, ये हमारा जो समाज है ये मेंढरों के सरीका है। कुर्मी और कुंबी और ये मराठा समाज एक मेंढरों के सरीका है। ये अगर जिधर एक आदमी जाएगा उसके पीछे पूरे दौड़ के चले जाएंगे। और वही हिसाब से और अभी बहुजन के जो नेता बने हुए हैं, जब उसमें मराठा कुंबी लोग थे और उनको बताया कि आज से ये 22-23 मार्च 1920 से ये बाबा साहब बहुजन के नेता है, और बहुजन के नेता है। बाबा साहब ने 2 मोर्चा निकाला, एक सत्याग्रह, एक मारुति का जो मोर्चा निकाला, आंदोलन किया है, वो बाबा साहब ने सक्सेस किया है। साथियों, जो सक्सेस करके और आज के स्थिति में जो बहुजन समाज अपने बहुजनों की बात करेगा, वो दिल्ली तो जाएगा, लेकिन दिल्ली जाएगा, और जो सर्वजन की बात करेगा वो नर्क में जाएगा। क्यों मैं नर्क की क्यों बात करता हूँ? क्योंकि नर्क अपना जो 15% जो लोग है, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, इनके पास चारों भी काम उनके पास है। इसके बाद न्यायपालिका, संसद, कार्यपालिका, प्रसार प्रचार माध्यम उनके पास है। बहुजन की हित की बात नहीं कर सकेगा कोई, क्योंकि मैं बात करता हूँ और मेरा विषय जो है मेरा वाला आगे बढ़ाने का,
और मैं बात करता हूँ और मेरे समाज को, बहुजन समाज को, आज ओबीसी 52% समाज है, वो अगर जागरूक होता है, बाबा साहब ने बोला ये सोती हुई कौम है, ये जिस दिन जाग जाएंगी उस दिन अपने हक अधिकार लेते बिना नहीं रहेगी। और ये जागने वाली सब, ये जो इनको मैं जगाना चाहता हूँ। और ये लोग सोंग यानी ये झोपी का जो सोए हुए हैं, ये तो ये सोंग करके है, क्योंकि अगर ये सही में नींद में रहते थे मैं यहाँ जगा देता था और ये मेरा कार्य चल रहा है। और ये सोंग करके सोए हुए, इनको उठाना बहुत कठिन और बहुत कठिनाई है, क्योंकि जो नेता है आमदार खासदार वो समाज के मूल निवास, जो हमारे विदर्भ में 45 आमदार कुंभी समाज के हैं, और खासदार भी आज के तारीख में 20-22 खासदार अपने हैं, या महाराष्ट्र की बात करता हूँ मैं, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट होके, और जो समाज के हित का काम नहीं करते। जो अभी बीजेपी ने 5 जो आमदार थे, खासदार थे, मंत्री रहे, इनको बाजू में, रास्ते के बाजू में करवा दिया। जो ही काम कांग्रेस भी कर रही वही काम भाजपा कर रही है। साथियों, समाज का जो बात करेगा वो बाजू में चला जाएगा, क्योंकि नाना भाऊ पटोले जो है हमारे विदर्भ के, ये जो बहुजनों के नेता मानते हैं हम लोग उनको, और नेता है ऑलरेडी वो, क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष है उनका, इनका छोटा संघर्ष नहीं बहुत बड़ा संघर्ष है। इन्होंने पहले अध्यक्ष बन के 100% उन्होंने ओबीसी की जनगणना डाल दिया है, क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ और मैं उनसे बात करते रहता हूँ हमेशा। और उन्होंने जो ओबीसी का मुद्दा जो उठा लिया था 100% उन्होंने लागू किया, लेकिन उन्होंने, कांग्रेस ने उनको विरोध किया, टेस्ट से उतरते, और बीजेपी ने भी विरोध किया। और आज के तारीख में उनका क्या चल रहा है, उनको दिल्ली में जाके बुलाया है, तुम विधानसभा के अध्यक्ष मत बनो, डायरेक्ट महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनो, काय के पार्टियों के, क्योंकि अभी 4.5-5 साल बाकी है इनका जो उनको हाथ पैर खींचना चालू है, और उनका जो कच्चीकरण चालू है, ये निधि है। ओबीसी का मुद्दा नहीं उठाते तो आज के पहुँच जाते थे। अगर समाज का मुद्दा उठाएंगे तो नीचे खींचने का काम उनको चल रहा है। हमारे आमने सामने की बात चल रही है साथियों। और जो हमारे ओबीसी के हित के लिए मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में दूसरा विषय ले रहा हूँ और मैं लेते रहूँगा, क्योंकि आप भी बोर नहीं होना चाहिए। 1 घंटा अपने को का टाइम है पूरा। और जो ओबीसी का जो 27% केंद्र में लागू किया था और महाराष्ट्र में 19% है, उसमें से 7-8% तक का जो कोटा भरता जा रहा है, पूरा होते जा रहा है साथियों। जो लेकिन हक अधिकार के लिए जो ओबीसी का जो मुद्दा है, जो अपना हमारा ओबीसी का जो मुद्दा है, जो आगे बढ़ाना है उसको हमारा, तो केंद्र में जो सरकार स्थिति चलती है वो तो ईवीएम के वजह से, अपने को सबसे मेन बात बोले तो ईवीएम का जो ईवीएम द्वारे निवडणूक और संचालिका लोकशाही की हत्या करना है, वो तो हत्या ही हो रही है। क्योंकि जो जिन जापान ने, चाइना ने और जो बड़े बड़े देश है इलेक्ट्रॉनिक को मानते हैं, उन्होंने बैलेट पेपर से लेते हैं। या मैं जो मशीन लाई हुई है 1984 में, 14 अप्रैल 1984 में जो बीएसपी स्थापित हुई, पहले जो स्थापित हुई थी DS4 पामसेप, उसके बाद किया बहुजन की जो पार्टी थी बीएसपी और है, और जो अभी 14 अप्रैल 1984 में स्थापित हुई। उसके बाद जो इनमें मन में डर पैदा हुआ, किनके, ये जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ये कांग्रेस वाले के जो बड़ा नेता थे, इनके मन में डर पैदा हुआ। ये बहुजनों की पार्टी इन्होंने तो लाई, लेकिन अगर अपने को हाथ पैर खींचना है, इनको अगर आगे नहीं बढ़ाना है, तो जो मशीन लाना है, तो ये इंदिरा गांधी ने जो गए और उन्होंने चूज़ करके या ईवीएम खड़ी की। और उसके बाद कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों मिलके जो या भारत में लोकसभा के ओर से ये जो 543 जो सीटा लड़ाती है, वो उसके लिए उनको केंद्र में, उनको लोकसभा में यहाँ से बहुजनों का हक का अधिकार मांगने वाला आदमी नहीं होना, उसके लिए वो मशीन का बाजार बनाया और लोकशाही की हत्या करवा लिया है साथियों। क्यों? ये जो केंद्र की सत्ता है, क्योंकि पहले ही बार बोला था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि तेली माड़ी और कुर्मी ये लोग यहाँ हल नहीं चलाएंगे, कोई तेल नहीं निकालेगा।
क्योंकि ये 15% जो लोग हैं विदेशी, 3 तक 3.5%, 5.5% और 6% वाले, ये कोई हल चलाने के लिए विदेश से आए हुए हैं। ये आरक्षण के विरोध में हैं और संविधान के विरोध में हैं। इन्होंने आज तक जो संविधान जलाए, पहले बाबा साहब 1985 में जो बाबा साहब का पुतला आरएसएस ने जलाया था दिल्ली में, और उसके बाद ये संविधान भी उन्होंने जलाया है। उसके वजह से अपना हक अधिकार है उनका विरोध करना और उनके विरोध में खड़ा रहना। साथियों, इनके विरोध में अपन खड़ा रहना चाहते हैं। और ओबीसी, जो हमारा ओबीसी का जो मुद्दा है, अभी एमपी में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, जो हमारा लगभग 18 राज्यों में चल रहा है, और मैं महाराष्ट्र में मैं चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो समाज है ओबीसी कुणबी समाज, ये 34% समाज है। ये बुद्धिस्ट जो समाज है, ये जो समाज है हमारा, या 12% है महाराष्ट्र में। साथियों, दो मिलके अगर साथ में बैठते हैं तो सत्ता लाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे जो समाज के नेता बने हुए हैं, ये तो समाज के एजेंट और ओरिजिनल ब्राह्मणों के दलाल बन चुके हैं। ये ना ही बैठेंगे और ना ही बैठना देंगे ये लोग। क्यों? उसका कारण बताता हूँ मैं। क्योंकि सत्ता, और इनको 48 सीटों में से 2 सीट नहीं ला सकते हैं, और 2 सीट अगर बहुजन की जाती है, बहुजनों की जो उनके पार्टियों की जाती है, उनको खुर्ची मिलती है, पावर नहीं मिलता है। लेकिन बहुजन की हित की जाएंगी तो वहाँ से वहाँ आवाज़ उठाएंगा, लेकिन आवाज़ नहीं उठाता है। जो गोपीनाथ मुंडे साहब ने किया, उनकी जो आज क्या हुआ, जो अपने ओबीसी की बात करते थे, ओबीसी मूवमेंट चलाते थे भुजबल साहब, उनकी क्या हुआ हालत हुई। अरे बाबा, अरे भाई, सभी लोगों ने घोटाले तो सभी ने कर लिया है। भारत उन्होंने 15% लोगों ने खा चुके, और या तो सोने की चिड़िया बोलते थे, या तो मट्टी राख बना दिया भारत की। तो इन्होंने थोड़ी इतना खाया, ये तो बहुजन के नेता है, वो तो उसमें शामिल है। हम भी उनके पीछे रहेंगे, शामिल रहेंगे, उनमें शामिल नहीं, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि बहुजन की हित की बात किया तो उनको अंदर डाल दिया। लालू प्रसाद यादव साहब को अंदर डाल दिया। अरे बाबा, उन्होंने जो काम किया बाकी सभी लोग वो काम करते हैं, इन्होंने ही थोड़ी किया है। क्योंकि तुमने खाने दिया, उन्होंने खाया, लेकिन ज़रूर नहीं है कि उनको ही अंदर करवाना है। जो पंतप्रधान बने अभी तक, जो मुख्यमंत्री बने, वो जो क्या हित की बात नहीं करते हैं, वो तो कहाँ चले गए। जो हित की बात करता है वो खाने के लिए मोहताज करवा दिया है इन लोगों ने। साथियों, ये जो मैं बोलता हूँ और आप लोग मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, और ये बात सुनना क्यों है, क्योंकि मैं जनरल क्यों बात करता हूँ। मैं तो ओबीसी, मराठा कुणबी ओबीसी का ही मुद्दा लेके आया था, लेकिन कैसा है, मुद्दा लेके बहुत लोगों ने बता दिया, बहुत लोगों ने सुना, और हम लोग वही सुनते हैं। लेकिन मैं अभी जनरल बात इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि हक अधिकार के लिए लड़ना है और लड़ाई करवाना है अपने को, इसके वजह से। तो साथियों, जो 3743 जाति में से मंडल आयोग ने जो लागू किया है, तो उसमें से समझ लो 1200 जाति को लागू किया है। उसमें से जो बची है 2543 जाति, वो वैसी की वैसी रखी हुई है, उसमें आगे कुछ भी नहीं है। साथियों, उसमें 1200 जाति में जो मंडल आयोग लागू किया, केवल नौकरी आरक्षण है, उसमें नौकरी और आरक्षण है, उसमें शिक्षण का कोई आरक्षण नहीं है। क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई से लेके जब तक पढ़ते हैं तब तक पैसा है तो भरना ही पड़ता है, क्योंकि इस पढ़ाई के लिए आरक्षण नहीं है। साथियों, जो पढ़ाई के लिए आरक्षण होना, आरक्षण का जो मुद्दा होना, वो पढ़ाई से होना। क्योंकि जो आज को जो रिक्शा वाले का लड़का और कलेक्टर का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत का इतिहास है, जो बाहर बैठे हुए हैं, स्कूल के बाहर बैठे हुए हैं बाबा साहब, और जो अंदर बैठे हुए हैं, जो अंदर वाले नहीं कर सके वो तो बाहर वालों ने कर दिया है। उनके नाम से बाबा साहब ने 7 की कमेटी में 2 भक्के गए, 2 मर गए, दोनों ने ख्याल नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिखा, और संविधान 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र होके, और संविधान का जो लिखना है 26 जनवरी 1950 में संविधान हाथ में दिया। हाथ में तो दिया, लेकिन बाबा साहब को उस समय लगा मैं संविधान तो लिखा, लेकिन मैंने मनुवादों के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया। यह मैंने संविधान बाबा साहब का जो लिखा है भारत का, वो बहुजन के हित के लिए लिखा है।
और मैं संविधान किसके हाथ में दिया? मनुवादों के हाथ में दिया। ये तो इसका खच्चीकरण करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने 80 कलमा फेरफार किया, उसके 120 बीजेपी ने फेरफार किया। क्या बचा हुआ है अपना अभी? कवर। अपन बोलते हैं हमारा संविधान को हाथ लगाएंगे तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। किसके तोड़ेंगे? अभी बहुजनों की बात है, जो 80 कलमा कांग्रेस ने किया और 120 बीजेपी ने करवा लिया, अभी फेरबदल करवा दिया। अभी हाथ पैर किसके तोड़ना है? सिर्फ अपना कवर बाकी है। ओबीसी को हमारा एससी भाई बोलते हैं। 15% में जो लोग हैं हमारे 1700 जाति वाले, वो कभी नहीं बोल चुके कि एक्स्ट्रासिटी बढ़ाओ, एक्स्ट्रासिटी कमज़ोर करो, एक्स्ट्रासिटी के आगे बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं बंद करते हैं। तो काम क्या करते हैं? तो वो बस एक कलम नॉन क्रिमिनल लगा दिया और मस्जिद पालना शुरू कर दिया है ओबीसी की। 6 लाख के ऊपर वाला अंदर वाला पढ़ाई करेगा, 6 लाख के ऊपर वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, यानी इसका मतलब नौकरी नहीं लगना चाहिए और किसने पढ़ाई नहीं करना चाहिए, यानी दोनों भी बाजू उनकी। और बाबरी मस्जिद गिराना शुरू कर दिया। बाबरी मस्जिद गिराने से बाबरी मस्जिद से क्या संबंध था? बाबरी मस्जिद से हमारा ओबीसी का क्या संबंध है? ना ही हम लोग हमारे रिश्तेदार के घर में 4-4 साल जाते हैं, तो अयोध्या है, वो तो यूपी है। हम लोग तो महाराष्ट्रियन लोग या के यूपी में कभी जाते नहीं, और उसमें से जाने से क्या मतलब है? क्या जाने का क्या? लेकिन उन्होंने बहुजन समाज को, जो ओबीसी समाज को गुमराह करने का जो काम किया, कार्य किया, ये इसके हिसाब से अडवाणी जी इन्होंने जो पूरा भारत भर में दौरा करना शुरू करवा दिया, और इन्होंने आखिरी तक वही काम करवाया, क्योंकि बहुजन समाज को गुमराह करने का काम किया। हमारा समाज है ओबीसी बहुत भोला समाज है। खुद को जो लिखे पढ़े नहीं थे उनको पढ़ाने के लिए जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी वो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उनको अगर हम लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारे बड़ी दुख की बात लगती है। क्योंकि बाबा साहब ने बोला, आगरा में जो सभा थी उस समय बोला था, इस समय बोला था कि मेरे को लिखे पढ़ो लोगों ने धोखा दिया। जब अड़ानी थे तो सुन लेते थे, और 4 दिन का खाना, 4 दिन की जो सिदोरी रहती थी वो भी खा जाती थी। लेकिन आज के जो लिखे पढ़े लोग हैं ये धोखेबाज है, धोखा देते हैं, क्योंकि इनको समझाना बहुत बड़ा काम है। जिसको दांत है उसके पास छेने नहीं रहते, जिसके पास चेने हैं उसको दांत नहीं रहते। वो ऐसा कारवा हो गया। क्योंकि जो भारत में और जो हमारे महाराष्ट्र में 12% जो एससी समाज में से हमारा समाज आता है, जो बहुत बुद्धिजीविक है, लेकिन उन्होंने उन लोगों को टारगेट करके उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं लोग, क्योंकि उनको समझता है हर बात, और हर बात उनको समझती है। और वो बोलते हैं हम लोगों को, जो 15 अगस्त के पहले हमारे 85 के पहले दिन हमारे थे, 15 अगस्त के पहले हमारे जो दिन, वैसे दिन नहीं आना चाहिए। उन बात के लिए हम लोगों को हमेशा वो बताते रहते हैं कि भाई लोग, तुम लोग जो जग रहे हैं, तुम लोगों को जो जीना सिखाते हैं हम लोग, कैसा करना चाहिए और कैसा संघर्ष करना चाहिए। आज जो खासदार है केंद्र में वो एससी है, 131 और 310 जो है ओबीसी के है, और पंतप्रधान कौन बना हुआ है? मोदी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नागपुर में झाड़ू मारे हुए। कहाँ पे? ये ऑफिस में, वो मोहन भागवत के ऑफिस में वो उनको बनाया। राष्ट्रपति भी वासी बनता है और पंतप्रधान भी वासी बनता है। बताओ अभी क्या नीति रहेंगी? आज जो कांग्रेस बनी थी 1885 में, उसके बाद बनाया है
आरएसएस 1924 में और उसके बाद 1980 में बनाया बीजेपी। बीजेपी बनाया, समझ लो कांग्रेस है और आरएसएस की, जो कांग्रेस आरएसएस की माँ है और आरएसएस ने बीजेपी तैयार की है। आप बताओ अभी बताओ आप क्या करना चाहिए। साथियों, जो मेरा ओबीसी समाज को, मेरे जो ओबीसी जो हमारे भाईचारा लोग हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से जो मैंने बोला और वो सुनते होंगे और सुनेंगे। और अभी बताओ कि अपना क्या हित का है। महाराष्ट्र में मराठा समाज को इतने दिनों से आरक्षण नहीं मिल रहा है। 73 साल हो गए, आरक्षण नहीं मिल रहा है। और आरक्षण की जब बात होती है तब कई कई बड़े बड़े लफड़े बन जाते हैं। आरक्षण का जो बात होती है तब नया नया फार्मूला तैयार हो जाता है। साथियों, जो आरक्षण की अभी बात चलेगी हमारी, जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष को फुले शाहू अम्बेडकर, फुले शाहू महाराज और जो अम्बेडकर हमारे बाबा साहब है, उनका जो मूवमेंट को आगे बढ़ाना है साथियों। और उसके बाद जो वीपी सिंह थे पंतप्रधान बने, वीपी सिंह ने जो हमारा आरक्षण का मुद्दा उठाया और उनके वीपी सिंह पे जब अपना जो 85 की बात करता हूँ मैं अभी, जो मान्य और काशीराम के साहब के जो होठ थे और 3 शर्त लगाया था। सबसे पहले बाबा साहब को भारत रत्न देना, और दूसरा मंडल आयोग लागू करना, और तीसरा जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो यात्रा चालू की थी, वो यात्रा रोकना। साथियों, तीनों ने भी रोक दिया और अपना मान्य और काशीराम साहब सी की जो तीनों बात सक्सेस हो गई, वो काशीराम साहब ने उनको आगे बढ़ाया। साथियों, जो मैं महापुरुषों की बात करता हूँ, सभी हमारे जो महापुरुष हैं हमारे, जो उसमें से जो लागू होते हैं, उनकी मैं नाम तो लेते ही रहूँगा, क्योंकि मैं पार्टी का काम करने से अच्छा मैं सोचता हूँ कि हमारे जो समाज का भला। और मान्य और काशीराम साहब ने जो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक बाबा साहब और नीला झंडा, ये जो जय भीम बोलने की लोगों को नहीं बोलते थे, लेकिन आज हम लोग सभी लोग जय भीम बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को ओबीसी और महाराष्ट्र राज्य कुणबी कृति समिति की ओर से हमारे दोनों भी संगठन, हम सभी को मैं जय भीम क्यों बोलता हूँ, क्योंकि लिखा ही पढ़े बाबा साहब का अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोगों को आज लगता है हम पहले कहाँ थे और हम लोग आज कहाँ है। हम लोगों को इसके वजह से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। और साथियों, जो आरक्षण का जो मुद्दा है, जो पढ़ाई में चलता है अभी ओबीसी का, और तो ओबीसी के बावजूद फिर ओबीसी एससी में आती है, एससी एसटी। एससी में जो 15% था तो 13% लागू है, उसमें भी 2% गायब है। उसमें एससी एसटी में उसमें 7.5% है, उसमें से 2% 3% कोटा भरा जाता है। सभी मिल के 49 होता है। 50 पकड़ लेता हूँ मैं, आधा % ज़्यादा पकड़ देता हूँ। और जो 15% जो लोग हैं, उसमें से 50% उनको छोड़ दिया है। बोलते संविधान में 50% के ऊपर कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। ऐसी कोई कलम नहीं है, 1 से लेके इंडिया इस भारत और 355 से उसमें कौन सी लिखी नहीं ऐसी कलम की आरक्षण क्यों बढ़ता नहीं, कम होता नहीं और बढ़ता नहीं है। क्योंकि आखिर जिनकी उनकी संख्या है, उसकी हिस्सेदारी है। ये तो पढ़ाई हुई है। हम लोग संविधान पढ़ते हैं, हम लोग फ्रेम में रह के जो काम करते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। संविधान जो भारत में सबसे बड़ा जो संविधान है भारत में लागू है, उसके वजह से हमारा संविधान के ऊपर हम लोग जरा बहुत अच्छी ख्याल करते हैं। साथियों, 31 अगस्त 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जब हत्या हुई थी उस समय जो एक लाट थी भारत में मूल निवासियों ने लाई थी और उनकी सत्ता लाई है। उनकी ज़मीन, जो ज़मीन की बात करते हैं 84 में, जो हमारे पास किसके पास 100 एकड़ थी,
किसके पास 500 एकड़ थी, किसके पास 1000 एकड़ थी। 1000 एकड़ वाला बोले तो इजारदार, 100 एकड़ वाला बोले तो पाटिल। उसमें से सीलिंग निकाल दिया। हमारे बहुजनों की, जो हमारे लोग बहुजनों को चलाते थे और हम लोग बहुजन में ही हैं, मूल निवासियों के थे, हमारी ज़मीन तो छीन लिया है। उसमें हमारे को कायदा लागू किया, कोरड वाव रहेंगी तो 52 एकड़ और इरिगेशन रहेंगी तो 17 एकड़। और ये जो बाकी की पूरी सत्ता है, सरकार है, वो पूरी घसा में चले जाएंगी इन लोगों के 15% वालों के। फिर हमारे पास माइनस पे आ गए। माइनस जो अभी तक भारत स्वतंत्र से लेके आज तक जो कच्चीकरण चल रहा है वो ओबीसी का चल रहा है। जो आज कलेक्टर बने हुए हैं, जो बाबा साहब की पढ़ाई की और जो भारत के मूल निवासियों ने पढ़ाई की, एससी समाज ने, एसटी समाज ने कलेक्टर डॉक्टर बने, वो पढ़ाई की वजह से बने। जो गरीबी चलती है ओबीसी में, जो गरीबी है वो नई पढ़ाई नहीं करने के कारण है। उसका मेन कारण है पढ़ाई नहीं। जो इतिहास नहीं जानता है भारत का, जो भारत का इतिहास नहीं जानता है तो इतिहास क्या बनाएगा? इतिहास नहीं बना पाएगा, क्योंकि इतिहास क्या बनाएगा वो? इतिहास उसको पता नहीं है तो इतिहास क्या बनाएगा? हम अगर इतिहास नहीं पढ़ते थे तो मैं 33 कोटि देवी देवताओं को पैर पड़ता था। उनको मैं बोलता था ये कुछ ना कुछ तो भी देंगी, लेकिन उसके बावजूद पता चला कि ये देने वाले नहीं हैं, ये मांगने वाले हैं। अपने को देने वाले बनना है तो शासन करती जमानत बनना है। बाबा साहब ने बोला था जाओ अपने दीवारों पे लिख दो, इस देश का शासन करती जमात बनना है। हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। और बाबा साहब ने बहुजनों को सबको साथ में लेके जो कारवा बाबा साहब का, जो बाबा साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज का आगे बढ़ाया और शाहू महाराज का जो पूरा कारवा आके बढ़ाया, और उसके बाद बाबा साहब का जो बाबा साहब ने कार्य किया, बाबा साहब का जो कारवा अपने को आगे बढ़ाना है, ये बहुजन समाज के हित के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, ये जो बहुजन समाज ने, ये जो बाबा साहब के 6 दिसंबर 1956 में जब मैयत बाबा साहब का जो उनकी डेथ हुई थी, तब 10 लाख लोग गए थे उसमें। लेकिन 10 लाख लोगों में से रो दिया, कोई जो करना था वो कर दिया, लेकिन ये महाराष्ट्र के ऊपर नहीं बढ़ाने दिया। उनका नाम बढ़ाना और मूर्तियों से दीवाना होना वो उचित नहीं है, तो उनके विचारों से आगे बढ़ाना ये हमारा काम है। साथियों, मैं तो 5 साल से ये मैं बाबा साहब की मूवमेंट की, हमारे ओबीसी महासभा की मूवमेंट और जो हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं को घर में आगे घर घर तक पहुंचाना चाहता हूँ और बढ़ा रहा हूँ। और मेरे को महाराष्ट्र में कोई नज़र में नहीं आता है। ये जो हमारा ग्रुप है, जो मैं लोग आते ये बोलते हैं और इनको मैं सुनता हूँ, और ये इतने जो गिने चुने लोग हैं कि ये मंजिल तक पहुँचाना चाहते हैं, और मंजिल तक पहुँचाना चाहते हैं, और मंजिल तक पहुँचाना नहीं है तो अपने को मैदान में उतरना है। और मैदान उतरना है बोले तो अपने समाज, जो सोई हुई कौम है, उसको अपने खुद के पैरों पे चलना सिखाना है उनको। और जो अपना जो हक अधिकार संसद और विधानसभा का 4.5 साल पूरे फुले शाहू अम्बेडकर ये तो नाम लेते, और खासदार का लड़का का आमदार की लड़की खासदार, और मंत्रियों का लड़का आमदार बन जाता है। और बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर का विचारधारा कहाँ गया? हर समाज में से 4 दलाल ये काम करते हैं, और हम लोगों ने बहुजन समाज के हित की बात करने वाले में से क्या मिलेगा? हम लोगों को समझाते, हमारा पूरा 1825 दिन 5 साल में रहते हैं, तो हम लोग उस टाइम घर घर तक जांच के पहुंचाते हैं। लेकिन 6 महीना रहने के बाद इनके आंख में जातिवाद आ जाती है, और जाति में वो लोग अंधे हो जाते हैं। बाबा साहब ने बोला मेरे को खून का नहीं होना, मेरे को विचारधारों का होना। और हम लोग बाबा साहब का जब मूवमेंट लिया
और बाबा साहब के विचारों का ओबीसी समाज में से कोई बहुत कम से कम लोग और बाबा साहब की मूवमेंट चलाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हमारे घर के लिए हमारा घरदार पूरा छोड़ के यही हमने काम किया है कि अभी हम लोग लास्ट तक बहुजन समाज का जो हित का रहेगा ये मूवमेंट चलाना है। जैसा मान्यवर काशीराम साहब, उसके बाद अन्नाभाऊ साठे, उसके बाद बाबा साहब, उसके बाद फुले, उसके बाद शाहू महाराज के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद तुकाराम महाराज के बाद जैसे तथागत बुद्ध, इन जैसी सी चेन बनी हुई हैं, वही चेन को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। हम लोगों के पास का कुछ भी नहीं करना है, उनके विचारधारों से हम लोगों को जुड़ के रहना है और विचारधारा बांटना है। और ये जो मेन बात है वहाँ तक पहुँची हमारी, और ये चेन अपने को आगे बढ़ाना है बहुजन के हित के लिए, क्योंकि हमारा जो संघर्ष रहेगा ये संविधान बचाने के लिए रहेगा, और हम लोग संविधान बचाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो बोलने का, और मैं ये लाइव पे बात कर रहा हूँ, और मैं लाइव पे बात भी करके आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कलम नंबर 19 हक अधिकार की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आर्टिकल 19 नहीं रहती तो ना ही मैं बोल सकता था, ना ही मैं देख सकता था, लेकिन आज मैंने आगे बढ़ाने की सोचा। साथियों, हमारे जो बाकी जो हमारा विचार रहेगा, हमारा अभी जो समाज के हित का काम रहेगा, जो मराठा कुंभी ओबीसी का आरक्षण का टीला समक्षा व्यापक आंदोलन करते बिना छूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा, उसके हित का करना पड़ेगा। हम लोगों को हित का करेंगे तो आगे बढ़ेगा। SC ST OBC आरक्षण जो है, तो आरक्षण के लिए जो स्कूल है जो महाराष्ट्र में बंद किया 4000 ये सरकार ने, ये इंग्लिश मीडियम करना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम करवा के इनको जो प्राइवेट लिमिटेशन में बंद करना चाहिए, और बंद करवा के ये जो बंद करेंगे, अभी जो हमारा जो विषय चल रहा है ये आरक्षण ओबीसी का हित का, तो सबसे पहले पढ़ाई का होना चाहिए, उसके बाद उनको काम बेरोज़गार मिटाना चाहिए, उसके बाद हॉस्पिटल फ्री में रहना चाहिए, उसके सबसे मेन बात बोले तो ओबीसी की जनगणना करना चाहिए, संविधान 100% अंमलबजावनी होना चाहिए, और बिन विरोध मुस्लिम जो अभी तक जो हमारे बहुजनों के विरोध बोलते हैं उनको निरपराध छोड़ना चाहिए। खासगीकरण जो चल रहा है सरकारी का, तो वो हटना चाहिए। शेतकरी के लिए वो अर्थ बजट बनना चाहिए, और आदिवासी 5वीं 6वीं जो कलम है अनुसूचित जाति वो लागू करना चाहिए, और 1 से लेके उच्च शिक्षित बनने तक मुफ्त शिक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद भटके और मुक्ति समाती ST NT DNT VCNT OBC का क्रिमिनल की अट रद्द करना चाहिए। साथियों, जो हक अधिकार की बात करते हैं हम लोग, और हक अधिकार के लिए लोग हमारे विरोध में पैदा कर देते हैं। हमारा जो मुद्दा है हम लोग मुद्दा छोड़ के बात, क्योंकि जो अभी जो बना हुआ जो विषय है हमारा ओबीसी का बहुजन के हित के लिए संविधान जो है, तो वो अभी धोखे में है। क्योंकि कल कोर्ट में जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, वो पहले 10 साल कांग्रेस ने EVM से लाई, वो 10 साल चलाया। सुब्रमण्य स्वामी ने जो कोर्ट में केस डलवाई, उन्होंने समझौता करके वो समझौता होके इन्होंने 10 साल अभी लाई। ये तो बीजेपी सरकार ये 2019 की, ये तो पूरी EVM के वजह से आई, क्योंकि 302 और 310 सीट इतनी मुमकिन नहीं था, ये नामुमकिन काम था, लेकिन उन्होंने मुमकिन उसके वजह से किया है। सबसे पहले तो ये EVM का लफड़ा है। साथियों, क्यों मैं बोलता हूँ, मैं भी वर्धा से लोकसभा लड़ चुका हूँ, वर्धा लोकसभा में लड़ चुका हूँ, और 6 नंबर पे मैं रहा था, और मैं बडनेरा की अमरावती से बडनेरा विधानसभा लड़ा हूँ, यहाँ से भी वैसा ही हुआ, मैं 10 नंबर पे रह चुका हूँ। क्योंकि साथियों देखो, क्यों ये संघर्ष है, ये संघर्ष में बाबा साहब ने बोला हुआ है, अपने को हक अधिकार के लिए संसद और विधानसभा बनाया बाबा साहब ने, वहाँ तो अपना रास्ता, वहाँ तो हक अधिकार के लिए अपने को वहाँ लड़ना ही है, वहाँ तो मैंने लड़ चुका हूँ। और मेरे को जो लोकसभा लड़ा,
दिल्ली से पूरे भारत का नॉलेज आ गया और विधानसभा लड़ा तो पूरे महाराष्ट्र में पता चल गया कौन गद्दारी करता। आज देखो 288 में 288 आमदार आए हुए हैं, लेकिन उसमें से एक भी पंतप्रधान, एक भी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं बन रखा था, क्योंकि एक भी नहीं था उसमें। इन्होंने नया लाया और मुख्यमंत्री बनवाया। साथियों, ये बहुजन की जो बात चलती है, बहुजन को ना ही खाना मिलता है, ना ही पानी मिलता है, ना ही उनको देखना मिलता है। क्यों उसका कारण मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि वो बहुजन के हित के लिए नहीं। आज हमारे यहाँ कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इन्होंने पार्टी मिला के और ये जो छोटे छोटे जो नेता है बने हुए, ये चुन के आए, सब मिला के इन्होंने सरकार बनाया। क्या सरकार में से क्या मिल रहा है? 73 साल 70 साल से भारत स्वतंत्र हुआ है और आज अन्ना भाऊ साठे ने उस समय बोला था ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भुगती है। और जो जनता है तो वो मांग रही है। क्या हो रहे? बड़े लोग कमा के है वो खा रहे हैं, घर में बैठ के खा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी एरिया गरीब जो लोग हैं, उनको दान धर्म दे के लोग को पोट भरे। और जो मीडियम लोग हैं वो क्या साबुन से हाथ धो रहे। साथियों, ये कोई विषय है क्या? बाबा साहब ने बोला था जो मांगने वाला रहेगा, जो अगर खाने के लिए मोहताज मांगेगा तो उससे तो पेट में मरना चाहिए था। हम उन लोग मांगने वाले नहीं, हम लोग तो देने वाले हैं। हम लोग देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। लेकिन आज भी स्वतंत्र ये भारत का विकास क्या चलता है और महाराष्ट्र का विकास क्या है, तो हम लोग जिंदे हैं, यही विकास हो रहा है। यह जो पब्लिक का जो कहना है हम लोगों का, ये जो भारत में और महाराष्ट्र में जो विकास चल रहा है, तो विकास क्या चल रहा है, तो सिर्फ हम लोग जीवंत है, वही विकास है। साथियों, ये जो विषय है और ये जो विषय आगे और बढ़ाना है अपने को, क्योंकि जो भारत में अभी मैंने नाना भाऊ का नाम लिया था, नाना भाऊ पटोले साहब का, उनका जो देखो हम लोग ये महाराष्ट्र में ओबीसी का, हर बात का, हर संघर्ष का वो नाम लेते हैं और बहुजन हित की बात करके आगे बढ़ाते हैं। साथियों, और मैं कोई पार्टी का, वो तो कांग्रेस के हैं, वो कोई बीजेपी के रहेंगे, लेकिन मैं उनके से नहीं हूँ। तो मैं ओबीसी की जो बात करता वो हित का काम मैं करता हूँ। साथियों, आज का जो हमारा दौर चल रहा है, क्योंकि अभी या जो पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती। बाबा साहब ने जो पहले भारतीय मजदूर पक्ष का पार्टी बनाया था, 9 खासदार और 26 आमदार आए थे। कितने? 26 आमदार आए थे। उसके बाद बाबा साहब ने मोमेंट चलाया, उसके बाद उन्होंने दिमाग में डलवाया। वहाँ से बाबा साहब जो संविधान मेंबर बनना चाहते थे, संविधान लिखा था, उसमें पेश करने के लिए भंडारा से लड़े, वहाँ से भी करवाया, मुंबई से लड़े, वहाँ भी गिरवाया। उसके बाद बाबा साहब को पश्चिम बंगाल जाना पड़ा। पश्चिम बंगाल से चुन के आए बाबा साहब, और बाबा साहब पश्चिम बंगाल से चुन के आके संसद में गए, क्योंकि वहाँ तो नेहरू ने बोला था बाबा साहब को कि तुम्हारे लिए दरवाजे तो कभी के बंद है, लेकिन खिड़कियाँ भी बंद है। लेकिन हमारे बहुजन महाराष्ट्र के जो लोग थे, यहाँ के जाति से बने, इन लोगों ने गिराया और मुस्लिम और वहाँ से ओबीसी ने चुन के ला के संसद में भेजा। साथियों, वो जो सिलसिला चला, बाद में गए, पेश किया, और हम लोगों को ये जो महाराष्ट्र है या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बनाई थी, बाबा साहब ने विचारधाराओं में बनाई थी, तो अभी रिपब्लिकन पार्टी तो नहीं रही, घटों में बांट गई है। और जो अच्छे लोग हैं, उनका जो सपना साकार करना चाहते हैं, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, 10 टुकड़े होके टुकड़ों में बांट गया। उनको जो टुकड़ा मिलता है उधर उधर चले जाते हैं, वो टुकड़े के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन पार्टी कभी बंद नहीं होती रहती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बनाई थी, और समता सैनिक दल बनाई थी, और बुद्ध महासभा, बाबा साहब ने, ये 3 चीज़ों जी बाबा साहब के चलाते हैं, वो बाबा साहब के असली हकदार है। ना ही खून का होना चाहिए, ना ही जाति का होना चाहिए, ना पाति का होना चाहिए। ये जो 3 मुद्दे लेके कोई चलाता है आगे, और मैं ये विषय पे क्यों आता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे पार्टी ख़त्म नहीं होती। पार्टी क्यों? ये हाउसी गौसी नौशे जो रहते हैं वो तो चलाते रहेंगे, क्योंकि जो पार्टी ख़त्म हो गई वो पार्टी का अध्यक्ष भी कोई बनता है। जो तो पहले घोड़ा था तो अभी गधे ले लेंगे। तो इस आधार पे पार्टियाँ चलती है।
इस आधार पे पार्टियां बढ़ती रहेंगी, लेकिन एमएलए एमपी बनना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है उनके लिए। क्योंकि जो आज के रेस में पंतप्रधान नहीं, बाबा साहब के जो नाम बोलते हैं, बाबा साहब का जो हक अधिकार ईमानदारी से अगर नाम लेते थे तो बाबा का साहब का आज पंतप्रधान में रैंक पे रहते थे। लेकिन वो मुख्यमंत्री भी विषय में लाइन पे नहीं है। साथियों, जो हमारा जो विषय रहेगा बाबा साहब का, जो आगे कारवा बढ़ाएगा वो आगे बढ़ाएगा। हम तो साथियों, हम जो विषय चलाते हैं तो हम तो हमारे बाबा साहब का, हम तो मट्टी के घड़े पे तैरना सीख लिया है, और हमारे को मोमेंट चलाना बोले तो हमारा बहुजन समाज फुले शाहू अम्बेडकर की जब मूवमेंट अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो हमारा समाज अपने पैर पे खड़ा नहीं रहेगा। ये दुख के बात से वजह से हम लोगों को इसमें हम लोग आ गए, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हम लोगों को जब तक बाबा साहब की मूवमेंट और बाबा साहब का बच्चा जब तक शासन करती जमानत नहीं बनेगा, अगर नहीं बने ये बनाएंगे उसके बाद ही हम लोग शांत रहेंगे। क्योंकि साथियों, जो अपने खुद पे मोमेंट पे जो चलवाना है, अपने खुद बहुजन समाज को अपने विचारधारों से अपने खुद के पैर पे खड़ा करवाना है, यह हमारा मंजिल का सिलसिला है आखिर तक। साथियों, जो हमारा जो विषय अभी आगे लेना है तो चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम का इस्तेमाल करना, ये भारतीय लोकतंत्र का समाप्त करने जैसा मतदार वोट का अधिकार समाप्त करना है। ये गंभीर है। ये क्यों कि हमारा हक अधिकार बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि ये चिप जो बनती है वो अच्छे तरीके से नहीं है। जो जापान ने बनाया वह बैलेट पेपर यूज करते हैं या ईवीएम मशीन जाती है। 1984 से मैंने काशीराम साहब की बात किया था कि ये पार्टी बनाई है, बहुजन समाज पार्टी बनाई हुई थी। तो बहुजन समाज पार्टी आज नेशनल पार्टी बनी हुई है। नेशनल पार्टी देखो साथियों, टिकट देने वाला जो रहता है तो वो तो चूक जाता है, लेकिन वोट देने वाले आखिर आप है। हक अधिकार के लिए आपको उतरना है, क्योंकि जनता वह 85% है। 85% को सत्ता लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। लेकिन समाज जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, ये काम को बहुत ज़रूर करो। क्योंकि आप अगर ये बात अगर नहीं चलाएंगे तो आखिर ये आपका नुकसान आपका होगा। 70 सालों में जो पूरा नुकसान हुआ है, आज भी कल भी वही नुकसान होगा। क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो कांग्रेस के इधर जाता है, ये एससी समाज है गटों में तटों में बांट देता है। हम लोग ओबीसी समाज है, और हमारा जो महाराष्ट्र में 34% कुंभी मराठा समाज है, हम लोग एक खट्टा एक पे जाते हैं और दो सा आमदार लाते हैं। ये समाजों के एजेंट, ब्राह्मणों के ओरिजिनल दलाल है, ये तो हम लोग को आखिर तक पता है। लेकिन हम लोगों को तुम साथ नहीं देते, उसके वजह से हम लोगों को इनके पीछे जाना पड़ता है। अगर हम लोगों को साथ में तुम खड़े रहेंगे, हम लोग इन लोगों को कभी भी लात मारने की ताकत रखेंगे। क्योंकि हम लोग बोलते हैं वही काम करते हैं। क्योंकि हमारे खून में आखिर जो भीमा कोरेगांव हुआ है उसमें जो 500 थे, उनमें जो ओबीसी समाज के भी जब वो 500 में जो थे तो वो भी हम लोगों के अंग में उनका भी कोई खून होगा। उनके वजह से हम लोगों को इनको आखिर तक छोड़ना कोई ये हम लोग ईजी नहीं समझते। हम लोगों को, हम लोग हकदार है, यहाँ के मूल निवासी समाज के लोग हैं, हम लोग हकदार है। हम लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम लोगों का तुम्हारा साथ होना, हम लोगों को इनको क्या करना है वो तो हम लोग अच्छे तरीके से इनको जान लेते हैं। साथियों, जो भीमा कोरेगांव में 500 लोगों ने 28,000 पेशवे काट दिया था, वो एक ने 56 देखा था। लेकिन उस समय अपनी लोक संख्या बढ़ी हुई है और अपने को विचारधारों से चलना है। अभी तो काटना नहीं, कलम से काटना है। कलम अपनी नहीं है, क्योंकि अपने को जो कोर्ट में जाते हैं तो जज उनके बैठे हुए, एक जात के जज बैठने से ये जो ब्राह्मण समाज के पूरे 99% जज बैठे हुए हैं, तो न्याय हक अधिकार अपने को मिलना नहीं है। हक अधिकार के लिए अपने को हक अधिकार मिलना नहीं है, ये नामुमकिन है। अपने को हक अधिकार ग्राउंड पे उतर के ही लेना है। बाबा साहब ने मनुष्य मूर्ति जला दिया, वो अकेले थे। आज तो 135 करोड़ जनता है, अपन तो अकेले नहीं, अपन तो हजारों बने हुए। इनके तो बाबा साहब के विचारधारों से हम लोग तो हजारों लोग बने हुए हैं। हम लोग क्यों नहीं इनको हटा सकते? क्योंकि जो पार्टी है, जो बीजेपी है, उनके पास संगठन है आरएसएस।
जो बीएसपी है उसके पास जो पार्टी है उनके पास है बामसेप, और उनके पास है ओबीसी महासभा। तो और जो कम्युनिस्ट है उनके पास है, जो कम्युनिस्ट जो पार्टी है उनके भी पास है, उनके भी पास संगठन है। ये तीन ही पार्टी संगठनात्मक पार्टियां है। ये पार्टियां संगठन, जो जिसके पीछे संगठन है वो पार्टी आगे जाती है, क्योंकि विचारधारों से वो मजबूत होती है। विचारधारों से मजबूत होने के बावजूद हमारा इतिहास हम लोगों को पता चलता है, हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो अदर पार्टी है उनके पास कोई विचारधारा नहीं होती है। उनके पास जात का और उनका पैसे वाले का जो 15% समाज है, उनका पैसों का हक अधिकार से उनका हासिल करवाते हैं। क्या बहुजन के हित की बात करेंगे वो लोग? आज उन्होंने जो पंतप्रधान बनाए, जो बहुजन की बात नहीं करता है, वो सिर्फ मैं आगे उठता है, रात में बोलता है नोटा बंद। जो लॉकडाउन किया 22 को, उन्होंने बोल दिया कि आज से बंद, यानी जो दिल्ली रहे वो दिल्ली में रहेंगे, मुंबई में आए मुंबई में रहेंगे। अरे वो तो चाय बेचने वाला कब उन्होंने कैंटीन लगाया बाबा? नहीं लगाया। वो तो 15 लाख की बात किया था, 15 पैसे नहीं आए अभी तक अपने पास। वो तो छोड़ो, उनकी बात तो छोड़ो, लेकिन उनकी हक की बात करना था। उन्होंने तो बोलना था 8 दिन में तुम अपने अपने राज्य में चले जाओ, जा रह सकते हैं उन्होंने रहो, नहीं तो आप उसके बाद 1 तारीख से बंद कर लॉकडाउन करवा देंगे। लेकिन वो नहीं, इन लोगों को कौन से भी हिसाब से बहुजन समाज मारना है। जो समाज के 15% थे वो तो प्लेन से चले गए, स्पेशल गाड़ी बना के चले गए, लेकिन बहुजन समाज के जो हमारे माँ बहनी थी, जो हमारी बहन थी, जो इनमें पेट में 8-8 साल का बच्चा, 8-8 महीने का बच्चा था, वो भी 1700 किलोमीटर वो पैदल चले गए। साथियों, जो मैंने वो विषय लाया है क्योंकि मैं जो रियल में आज का जो कंडीशन है भारत का, वो मैं बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में तो हकीकत है, महाराष्ट्र में तो आज तो कोई हकदार नहीं। ये 288 में से और वो 76 में से आमदार में से कोई आमदार अपने हित की बात करने वाला नहीं दिखता है। तो बात में से तो बात करने वाला नहीं दिखता है। और 48 जो खासदार है उसमें से एक खासदार भी देखो कि उसमें से अपने हित में बात क्या करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि उन्होंने गाड़ी लिया, घोड़ी लिया, खेत लिया, बंगले लिया, स्कूल डाल दिया, कॉलेज डाल दिया, अपने आने वाले 10 पीढ़ी के लिए अच्छा करवा लिया। लेकिन बहुजनों का उन्होंने खून पिया, गरीबों की हाय और ये जो खाएगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। क्योंकि समाजों के हित की बात नहीं करेगा तो ये हित, जब ऐसा हित की बात नहीं करेगा वो क्या चीज़ में मरेगा? साथियों, जो बहुजन की बात नहीं करता है और बहुजन का नाम का जो काश्तकार होते हैं बहुजन के लिए, खेती के लिए, आज उन्होंने जो बीजेपी सरकार चलाया महाराष्ट्र में 5 साल, उन्होंने बीबी का आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड, बाप का आधार कार्ड, माँ का आधार कार्ड, ये जोड़ के पूरे 5 साल गंवा दिया। अभी ये भी 5 साल, ये भी 3 मिल के पार्टी बनाया, ये भी वही काम करेंगे और इसका उसको और उसका जूता इसको, उसका जूता टोपी उसको पहनाएंगे। इनको बहुजन समाज को गुमराह करना है, क्योंकि उनको हित की बात नहीं करवा देना है। साथियों, जो हमारे राष्ट्र की, यह राष्ट्र ब्राह्मणों का नहीं है, ये राष्ट्र ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए हम राष्ट्र और संविधान के विरोध में लड़ना होगा। क्यों कि हम लोगों को ये राष्ट्र ब्राह्मणों का नहीं है और ये हमारा बहुजनों का राष्ट्र है। हम लोग बहुजनों के हित के लिए लड़ना है। उनका 5 साल का लड़का 5000 सालों का इतिहास बता सकता है। हम 35 साल की उम्र में हमारे 160 साल का इतिहास नहीं बना सकते क्या? जो उस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, जब नागपुर में ड्यूटी बनी थी उनकी, गुना में मीटिंग थी, उसमें से 521 सीटों में से 520 सीटें कांग्रेस ने ली थी और 1 सीट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को दी थी। और एक पार्टी, ये कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन। ये जो पार्टी थी और ये पार्टी कौन सी थी और कौन से हिसाब से उन्होंने सीटें ली थी, बताओ भी। और एक हित के लिए, इसके लिए ये बहुजन का क्या काम करना चाहते हैं? बाबा साहब ने क्या सोच के रखा था? हमारे हक अधिकार की लड़ाई करने के लिए पार्टी बनवा के रखा था और लड़ने के लिए रखा था।
तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद माननीय काशीराम साहब ने यहाँ से महाराष्ट्र से उन्होंने मेरे को बहुत सारे भाषण सुने उनके मैंने, उन्होंने मोमेंट यहाँ से महाराष्ट्र से सीखी। और सत्ता भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है यूपी, वो राज्य में 4 बार बहन जी, मायावती बहन जी, उनको मुख्यमंत्री बनवाया। साथियों, वह तो ब्राह्मण गंगा यमुना जमुना उसके थल पे जाके बाबा मान्य और काशीराम साहब ने सत्ता हासिल करवा ली। और वहाँ से कॉलेज, वहाँ के हित का जो होता है, जो बहुजनों के हित के लिए जो होता है वो करवाया। साथियों, अगर उन्होंने मोमेंट चलाया, फुले शाहू अम्बेडकर की सत्ता किया, शासन करती, जमानत बनाया, अपने महाराष्ट्र में ऐसा कब होगा? अपने महाराष्ट्र की में कब होगा? और अपने लोगों को जो जाति तोड़ो और समाज जोड़ने वाला जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। साथियों, जो हमारे विचारधारों से फुले शाहू अम्बेडकर से हम लोग प्रेरित हो गए विचारधारों से। मेरे घर में जाके देखो, मैं तो मेरे घर की बात क्यों नहीं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ, महाराष्ट्र का मैं अध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा का। मैं घर की बात तो कभी मैं करता नहीं, लेकिन मैंने उसके लिए घरदार छोड़ दिया। और तथागत बुद्ध के मैंने क्रांतिकारी बुद्ध एक बार पढ़ लिया। और बाबा साहब का जो मैंने जात निर्मूलन था, ये किताब भी मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने मेरे जो पूरा जो मेरे पीछे जो प्रपंच था वो मैंने दूर दूर तक छोड़ दिया। और मैं इस मौसम में इस काम में मैं लग गया हूँ। ओबीसी महासभा ने मेरे को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनवा के, वो कुंभी कृति समिति ने अमरावती जिला के अध्यक्ष बना के ये 2 पदभार मेरे को दिया। और उन्होंने बोला, आज से तुम पोस्टमैन बन गए। फुले शाहू अम्बेडकर की जो विचारधारा है उनके घर घर तक पहुँचाओ। और मैं वो काम कर रहा हूँ। और हमारे समाज के जो हमारा समाज है बहुजन समाज, इनकी हित की बात जो आज जो महाराष्ट्र में सरकार सत्ता और बहुजन की मेरा प्रश्न ओबीसी महासभा की ओर से और मेरा खुद का मैं क्यों बोलता हूँ कि मैं यहाँ से फुले शाहू अम्बेडकर, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, इस भूमि पे महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है, वो अगर हित की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसके हित की बात करना है। हमारे खून में जो हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के खून वंश नहीं है, विचारों के वंश है, लेकिन वो समाज में से हम लोग पैदा हुए हैं। हम लोगों को समाज में से पैदा नहीं, हम लोग विचारों से बने हुए लोग हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, अन्ना भाऊ साठे, इनकी मूवमेंट आखिरी तक बढ़ाना हम लोगों को बढ़ाना है। उद्धव भोसले साहब जो अभी ईवीएम के विरोध में उन्होंने मोर्चा निकाला था, उन्होंने बोला था कि ईवीएम गड़बड़ है और मैं मेरे खुद के पैसा देता हूँ और बैलेट पेपर से होता चाहिए। लेकिन जीत भी मेरी, कांग्रेस भी मेरी, बीजेपी में भी है मेरी, यानी मेरी बोले तो ब्राह्मणों की। ये तो बहुजन की हित की बात कर रहे थे बैलेट पेपर का। उसमें प्रकाश आंबेडकर साहब ने विरोध किया, उसमें छगन भुजबल साहब ने विरोध किया, शरद पवार साहब ने विरोध किया, उद्धव साहब ने, भोसले साहब ने विरोध किया, सभी बड़े बड़े राज ठाकरे साहब ने विरोध किया, बड़े बड़े नेता ने विरोध किया। लेकिन ईडी लगा के एक एक को पीछे पीछे लिया। लेकिन ये तो राजा था, राजा की वंश थे, इन्होंने नहीं डरे। लेकिन इन्होंने अगर लड़वाने की कोशिश किया, बीजेपी ने ले लिया और गिराया, उनको बीजेपी ने गिरवाया। क्योंकि उनको मालूम है ये जो वंश है छत्रपति शिवाजी महाराज है, अगर जागरूक हुआ तो कब महाराष्ट्र में इतिहास बदल जाएगा ये पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये उद्धव भोसले साहब है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश। मैं तो वंश का तो मैं कभी मानता नहीं हूँ ये बात को, क्योंकि मैं तो विचारधारों को मानता हूँ। लेकिन मैं अभी एक उनका जो उन्होंने मुद्दा उठाया था 2019 खासदार के आने के बाद, उसके हिसाब से मैं उनके बात कर रहा हूँ। साथियों, तो जो हमारा जो उन्होंने मुद्दा उठाया उनको ही गिरवा दिया, यानी ना रहेंगे घर के ना रहेंगे घाट के। जैसे जो ये मनुवादों के पार्टियां है, ये कांग्रेस
न ये नाजायज़ औलाद है, ये जो कांग्रेस है बिना नाजायज़ औलाद है। और तो ये तो नाजायज़, ये बीजेपी नाजायज़ कांग्रेस की उसकी पड़ी हुई औलाद है, क्योंकि ये मरती है वो उठाता है, वो मरती है ये उठाता है। ये बहुजन के हाथ में नहीं जाने देंगे। तो उसके वजह से उसको आगे बढ़ा के हम लोगों को हमारे भोसले साहब थे, उदयराजे भोसले, उनको हम लोग को बहुजन की हित की बात को आगे बढ़ाना है। उनको भी साथ में लेके महाराष्ट्र में हमारी सरकार सत्ता लाने के बाद उनको लाइन में लगवाना है। उसके बाद हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब है, उनमें MIM के जो मुस्लिम हमारे भाई है, जो कुछ होंगे पार्टी के अपने अपने वो झंडे धंडे आपके रहेंगे, लेकिन विचारधारा हमारे बहुजनों की रहेंगी। हम लोगों को इसको आगे लेना है। साथियों, जो अपना मुद्दा है, जो अपना जो विषय जो रहेगा सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल जो मीडिया है हमारी जो सोशल मीडिया है, हाँ, जो हमारी सोशल मीडिया है, तो अभी तो हमारा टाइम तो अभी ख़त्म हो गया है। तो साथियों, हम लोगों को अभी जल्द में बंद करना है। चलो साथियों, इस बात को मैं आखिर तक ले लेता हूँ। साथियों, जो हमारे अभी तक मैंने 1 घंटा जो बात किया है, हम लोगों को बहुत अच्छे बहुजन समाज ने, हम राज रत्न रविंद्र लोमटे साहब ने हमारे को टाइम दिया है बात करने का, और हम लोगों ने बात किया। आप लोगों को बहुजन की बात करके जो कम ज़्यादा 19-20 हो गई होंगी, वो आप मेरी बात सहन कर लेंगे। उसके बावजूद जो बात आखिर हम लोग अभी दूसरा जो टाइम आएगा हम लोग और भी बात करेंगे। इतनी बात कर को सब लोगों को, मेरे बहुजन समाज को हित की बात मैंने किया। जो तुम्हारे अच्छे दिल को लगी तो रखो और सर दिमाग में डालो, बाकी को छोड़ दो। और सबको मैं लास्ट बार बोलता हूँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।